पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद नवीद कमर का कहना है कि इमरान खान पूरी अपोजिशन को जेल में डालकर मुल्क व कौम के मसाइल हल कर सकते हैं, तो बेशक ऐसा करके देख लें, लेकिन ये मसाइल का हल नहीं है। ज़रूरत है कि स्टार्टिंग विद द गवर्नमेंट, स्टार्टिंग विद द प्राइम मिनिस्टर, जो इनके हर वक्त ये कहना कि मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं और हर एक को जेल में डालूंगा। जेल में डालना तो बहुत आसान है, आप पूरी अपोजिशन को डाल दें जेल में, लेकिन क्या मुल्क की बेहतरी इसमें होगी कि या जमहूरियत की बेहतरी होगी? नहीं। बट दे डोंट बिलीव इन दिस, क्योंकि वो जमहूरी तरीके से आए नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि अल्टीमेटली चाहे वो आज जाएं या 2 साल के बाद जाएं, लेकिन जब तक कि ये गवर्नमेंट बैठी है तब तक आप कोई भी जो है वो पॉजिटिव चीज़ होते हुए नज़र नहीं आएगी। न्यूयॉर्क में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह की तकरीब से खिताब के बाद चैनल 5 से खुसूसी बातचीत करते हुए नवीद कमर का कहना था कि इमरान खान की सियासत की वजह से मुल्क में महाजराई इस हद तक बढ़ गई है कि पार्लियामेंट जैसे अदारे में कानून साजी और आइन साजी के लिए इत्तफाक राय पैदा करना मुश्किल बना दिया गया है। देखें, जब से इमरान खान बने हैं प्राइम मिनिस्टर, ये एक पाकिस्तान में कन्फ्रंटेशन की सियासत जो है वो इतने हद तक बढ़ गई है कि आप किसी भी कंसेंसस का एक्सपेक्टेशन रख ही नहीं सकते। अनफॉर्चुनेटली पार्लियामेंट जो कि सबसे बड़ा इदारा होता है मुल्क का, उसमें भी कन्फ्रंटेशन उस हद तक आ गई है कि अब पार्लियामेंट में भी आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि लेजिस्लेशन पे या उससे भी बड़ा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो इकट्ठे बैठ के पॉलिटिकल पार्टीज कर सकती हैं। ज़रूरत ये है कि हम इन इदारों को जो है वो उस लेवल पे कम से कम ले आएं जिस पे वो पहले ऑपरेट करते थे, जहाँ एक वर्किंग रिलेशनशिप होती थी। गवर्नमेंट एंड ऑपोजिशन तो हर पार्लियामेंट में होती है, लेकिन वो तब तक नहीं चल सकते जब तक कि कोई एक जो है वो वर्किंग रिलेशनशिप ना हो। और ये पहली दफ़ा हुआ है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं बचा जो इस सारी कश्मकश का शिकार ना हो। नवीद कमर का कहना था कि पार्लियामेंट में महाजराई की सियासत के खात्मे का हल स्पीकर का गैर मुतनाज़ा किरदार है। नहीं, इसका हल तो ये है कि हम इदारों को अपनी सही लाइन्स पे लाएं। ऑफिस ऑफ स्पीकर जो है वो गैर मुतनाज़ा हो, जो अपोजिशन का रोल होता है, क्योंकि कोई भी पार्लियामेंट जो है सिर्फ गवर्नमेंट से नहीं चलती। इट हैज़ टू हैव बोथ साइड्स ऑफ द आयल। मुस्लिम लीग नून से ताल्लुकात के हवाले से एक सवाल के जवाब में नवीद कमर का कहना था कि आज हम इकट्ठे मिल बैठने और मिलकर पॉलिसियां बनाने की सतह पर वापस आ रहे हैं। देखें, ये PMLN के साथ तो शुरू से लेके जब से जो है COD हुआ, उसके बाद जब डी चौक पे इमरान खान का धरना हुआ, आपको पता है कि ये सारे हाइलाइट्स थे जब पाकिस्तान की 2 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज जो थी वो इकट्ठे कम से कम एक मिलके कुछ चीज़ों पे चलते थे। लेकिन उसके बाद ये अनफॉर्चुनेटली PDM का जो इंसिडेंसेस 1-2 हुए, उसमें कुछ लोगों ने कोशिश की कि इन 2 पार्टियों को दूर करें, लेकिन मुझे खुशी है कि आज फिर हम एक उस लेवल पे आए हैं जहाँ इकट्ठे हम बैठते हैं और बैठ के पॉलिसीज़ बनाते हैं, और इंशाल्लाह आई होप कि यही कंटिन्यू करेगा। तहरीक इंसाफ की हुकूमत बजट मंजूर करवा पाएगी या नहीं, इस सवाल के जवाब में नवीद कमर का कहना था कि देखिए, मंजूर करना या न करना ये तो बात होती है नंबर्स की, और नंबर्स अभी भी किसी भी रूलिंग पार्टी के पास एक भी ज़्यादा अगर नंबर हो तो वो बजट पास करने के लिए काफ़ी होता है। लेकिन क्या वो बजट एक्सेप्टेबल है? क्या वो बजट लोगों के मसाइल का हल है? एब्सोल्युटली नॉट। तो अब इस लिहाज से 1 या 10 बजट भी वो दे दें, अगर लोगों का फ़ायदा नहीं होता तो फिर उस बजट का क्या करना।